अच्छा, ये जो वीडियो आपके सामने शो हो रही है, इसमें हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के जो लास्ट 2 कंपोनेंट हैं, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड कैश पेड फॉर टैक्स एक्सपेंसेस, इन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं जी नंबर 6 पे जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपको आइडिया है कि इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा आपको, और इस इंटरेस्ट एक्सपेंस के रिलेटेड अगर कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है जो कि इंटरेस्ट पेएबल हो सकती है, तो वो बैलेंस शीट से मिल सकती है आपको। अब बैलेंस शीट में आपने चेक किया तो आपको वहाँ पे ओपनिंग इंटरेस्ट पेएबल और क्लोजिंग इंटरेस्ट पेएबल नज़र आ सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो ओपनिंग इंटरेस्ट पेएबल ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस में, और क्लोजिंग जो है ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रीज़न वही है जो अकाउंट पेएबल की थी। ओपनिंग इंटरेस्ट पेएबल इसलिए ऐड हो रहा है कि लास्ट ईयर का था 2019 का और पे करंट ईयर में हो रहा है, तो इसलिए इसे ऐड कर दिया। और क्लोजिंग इंटरेस्ट पेएबल जो कि इस ईयर के एंड तक स्टिल पे नहीं हुआ, फ्यूचर में 2021 में पे होगा, तो इसलिए अभी कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसे माइनस कर दिया। तो इनको ऐड लेस करके जो आपके पास आंसर आएगा, इसे कहा जाएगा कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जो नंबर 6 वाली स्टेटमेंट होती है, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ भी एक बात समझने की ज़रूरत है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आप पे करते हैं जो लोन आपने बारो किया होता है, जो फंड्स आपने बारो किए होते हैं। अब अगर आपने कोई लोन कहीं से बारो किया, कोई अमाउंट आपने बारो की हुई है, वो तो आपके लिए फाइनेंसिंग होती है। तो अगेन वही वाली डिबेट, वही वाली डिस्कशन जो हमने इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम के लिए की थी, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे भी सेम उसी तरह से एप्लीकेबल है। कि लॉजिक तो ये कहती है कि हमने बारो किया है तो वो हमारे लिए फाइनेंसिंग है, तो ये फाइनेंसिंग आउटफ्लो होना चाहिए, आउटफ्लो शो होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे इसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिडर कर रहे हैं। इसकी भी वही रीज़न है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनमें से 4 मेंबर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पार्ट होना चाहिए। कि टोटल 7 मेंबर्स हैं और 4 मेंबर्स की जो कह लीजिए कि सजेशन है, जो राय है, वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम को कि आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाएं, इस बेस पर कि ये अकाउंट भी यूज़ होते हैं नेट इनकम को डिटरमिन करने में। अब इसी तरह आप यहाँ देख लिए 7 नंबर पर शो हो रहा है कैश पेड फॉर टैक्स एक्सपेंसेस। इसके अगेंस्ट मैंने आगे कोई कैलकुलेशन शो नहीं करवाई हुई, तो इसकी रीज़न ये है कि ये भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए जो कैश पे किया जाता है कैलकुलेट हुआ। तो सिर्फ चेंज क्या आएगा? चेंज ये आएगा कि जिस जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है उस जगह लिख देंगे टैक्स एक्सपेंस, और ओपनिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल की जगह लिखा जाएगा ओपनिंग टैक्स पेएबल, और इसी तरह क्लोजिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल की जगह लिख देंगे क्लोजिंग टैक्स पेएबल। अच्छा, टैक्सेस के बारे में ज़रा एक बात बता दूं कि टैक्स समटाइम आपकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो उस केस में जो है इन्हें हम कंसिडर करेंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। ये जो आपके पास टैक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जो लिखे हैं कैश पेड फॉर टैक्स एक्सपेंस, ये नेट इनकम पे जो टैक्स अप्लाई होता है, जो इनकम पे टैक्स अप्लाई होता है, यानी कि EBT के बाद जो टैक्स आता है इनकम स्टेटमेंट में, ये वो वाला टैक्स होता है। तो चूँकि ये इनकम टैक्स होता है इसलिए इसे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की थी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के हवाले से, वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब फर्दर जो है वो वीडियोस आपके साथ जो मैं शेयर करूँगा वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बाद जो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज है वो होंगी, और फाइनेंसिंग कैश फ्लो। फिर उनके बाद मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और उस क्वेश्चन को डिटेल में कम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करके हम चेक करेंगे कि अगर एक कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हो तो कैसे की जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।